मैं अहमद तलांगी सीजी शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। इससे पहले वीडियो में हम रासायनिक संयोग का नियम जो है जो 5 होता है उसमें से हम लोग कुछ नियम क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। आज जो है हम लोग जो है आगे का जो नियम बचा हुआ है उसको हम क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो हमारा जो है 2 नियम हम पहले वीडियो में क्या कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम जो है इसके 3rd नियम क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं, जिसका नाम क्या है भाई, हमारा गुणित अनुपात का नियम। ये जो गुणित अनुपात का नियम है, इस गुणित अनुपात के नियम को देने का जो श्रेय है ना, गुणित अनुपात का जो नियम है इसको देने का श्रेय जो होता है वो एक साइंटिस्ट है जिसका नाम क्या है भाई, हमारा जॉन डाल्टन्स इसको जाता है, जिन्होंने इस नियम को सन 1803 में क्या किया है, प्रतिपादित किया है या किया था बोल सकते हैं। और ये नियम में जॉन डाल्टन ये कहता है कि जब दो तत्व जैसे हमारे पास एक ऑक्सीजन है और एक क्या है, हाइड्रोजन है, तो जब 2 तत्व आपस में क्या कर लेता है, संयोग कर लेता है या संयोग करता है, और संयोग करने के पश्चात एक से अधिक यौगिक का क्या करता है, निर्माण करता है। जैसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन क्या करता है, आपस में संयोग करता है और इस प्रकार से 2 यौगिक बनाता है, जिसमें एक पानी होता है और एक क्या होता है, हमारा हाइड्रोजन परऑक्साइड होता है। तो इन यौगिक में एक तत्व का जो भिन्न भिन्न द्रव्यमान होता है, ये जो है एक तत्व का भिन्न भिन्न द्रव्यमान, जैसे एक का द्रव्यमान कितना है, 16 है, और ये 16 दूनी कितना है, 32 है। दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से, ये देखो दोनों का द्रव्यमान क्या है, निश्चित है, से क्या करता है, संयोग करता है और परस्पर क्या होता है, सरल अनुपात में पाया जाता है। जैसे इनको क्या कर दिया जाए, काट दिया जाए, तो इनका अनुपात कितना हो जाता है, हमारा 1 अनुपात कितना हो जाता है, 2 प्राप्त हो जाता है। तो यही आपका क्या कहलाता है, गुणित अनुपात का नियम कहलाता है। तो आप बोल सकते हैं कि जब 2 तत्व आपस में संयोग करके एक से अधिक यौगिक का निर्माण करता है, तो उसमें एक तत्व का भिन्न भिन्न द्रव्यमान है ना, दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करके परस्पर क्या होता है, हमारा सरल अनुपात में होता है। यही आपका क्या कहलाता है, गुणित अनुपात का नियम कहलाता है। तो इस तरीक़े से इसको समझाया जा सकता है। और उदाहरण के तौर पर हम देखें तो उदाहरण के तौर पर इसको क्या किया जा सकता है, लिया जा सकता है, जैसे H2 और O2। तो ये तो हो गया हमारा गुणित अनुपात का नियम। अब गुणित अनुपात के जो नियम हैं उसके और भी उदाहरण क्या किया जा सकता है, लिया जा सकता है। जैसे हम 2 तत्व और लेते हैं, जैसे एक तत्व हमने ले लिया नाइट्रोजन और दूसरा तत्व ले लिया ऑक्सीजन। अब ये दोनों आपस में क्या करते हैं, संयोग करते हैं, है ना, ये हमारा क्या करते हैं, संयोग करते हैं। संयोग करने के पश्चात ये 5 यौगिक का निर्माण करते हैं, जिसमें से एक यौगिक होता है हमारा NO, इसको बोलते हैं नाइट्रिक जो है ऑक्साइड बोलते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड कहा जाता है। एक हमारा होता है हमारा N2O, इसको हम लोग जो है क्या बोलते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं भाई, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड। इसको जो है हंसाने वाली गैस के भी नाम से जानते हैं। तो ये हो गया हमारा नाइट्रस ऑक्साइड। इसको आपको याद रखना है कि लाफिंग गैस कौन होता है हमारा, तो N2O होता है। 3rd हमारा यौगिक ये दोनों मिल के बनाते हैं, वो होता है हमारा N2O3, इसको बोलते हैं नाइट्रोजन। 3 है तो क्या बोलते हैं इसको, ट्राई, और ऑक्सीजन है तो बोलते हैं ऑक्साइड। उसी प्रकार ये 4th नंबर बनाता है हमारा N2O5, इस N2O4, यहाँ पर इसका नाम हो जाता है नाइट्रोजन, है ना। 4 को क्या बोलते हैं यहाँ पर, टेट्रा बोलते हैं, और ये हो जाता है ऑक्साइड। और उसी प्रकार एक और हमारा बनता है N2O5, इसको बोलते हैं नाइट्रोजन। 5 को क्या बोलते हैं यहाँ पर, पेंटा, और ये हो जाता है ऑक्साइड। तो इस प्रकार से हम देखें तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन 2 अलग अलग तत्व है, और ये आपस में क्रिया करके इस प्रकार से 5 यौगिक का निर्माण करता है। तो इन 5 यौगिक में एक तत्व का जो भिन्न भिन्न द्रव्यमान होता है, जैसे इसमें ऑक्सीजन का जो क्या होता है, द्रव्यमान है वो भिन्न भिन्न होता है। जैसे शुरू वाला एक ऑक्सीजन है तो उसको 16 मान लेते हैं, 8 दूनी 16 हो जाता है। दूसरा ऑक्सीजन है उसको हम लोग 32 मान लेते हैं, और यहाँ पर 3 है तो 16 कम 16, 16 दिन 32, 16 तो ये कितना हो जाता है हमारा, ये हमारा क्या हो जाता है आपका 48 हो जाता है। 16 तिया कितना हो गया, 48, 16 चौके कितना हो जाता है फिर
64 हो जाता है और 16 पंचे कितना हो जाता है 80 हो जाता है। तो इनमें एक तत्व का द्रव्यमान क्या है भिन्न भिन्न है, लेकिन इसमें जो नाइट्रोजन का जो द्रव्यमान होता है वो क्या होता है निश्चित होता है। इस प्रकार से एक तत्व का भिन्न भिन्न द्रव्यमान दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से क्या करता है संयोग करता है, और संयोग के बाद इनका जो अनुपात होता है हमेशा क्या होता है सरल अनुपात में होता है। जैसे 16 एक कम 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, ये हो गया। 16 चौके कितना हो गया हमारा 64 और 16 पंचे कितना होता है हमारा 80। तो इस तरीक़ा से क्या होता है एक सरल अनुपात में क्या होता है पाया जाता है, जो गुणित अनुपात के नियम को क्या करता है पुष्टि करता है। तो आप चाहें तो दोनों उदाहरण में से कोई एक उदाहरण क्या कर सकते हैं आप ले सकते हैं। तो ये हो गया हमारा कौन सा भाई गुणित अनुपात का नियम। चलिए नेक्स्ट नियम है हमारा चौथा नंबर, ये है हमारा व्युत्पन्न अनुपात का नियम। ये जो नियम है उसको तुल्यांक समानुपात नियम के भी नाम से जानते हैं। ये जो नियम है इस नियम को देने का जो श्रेय है वो बी आर या बी रिचर को जाता है भाई, बी रिचर को जाता है, जिन्होंने इस नियम को सन 1792 में क्या किया है प्रतिपादित किया है। ये जो नियम है ये कहता है कि जब दो तत्व जैसे कार्बन और यहाँ पर हमने ले लिया ऑक्सीजन है ना, दो तत्व अलग अलग कार्बन और ऑक्सीजन अलग अलग एक तीसरे तत्व, जैसे वो तीसरा तत्व क्या है हाइड्रोजन है, के निश्चित द्रव्यमान से क्या करता है संयोग करता है, और संयोग करके क्या करता है यौगिक का निर्माण करता है। जैसे ये हाइड्रोजन और कार्बन जो है क्रिया करके क्या बनाता है हमारा CH4 बनाता है, उसी प्रकार ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आपस में क्रिया करके क्या बनाता है एक H2O का निर्माण करता है। तो इन यौगिकों में कार्बन का और ऑक्सीजन का अनुपात वही रहता है जो इन दोनों की क्रिया से बना जो यौगिक होता है उसमें पाया जाता है। जैसे अगर ये दोनों आपस में क्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बना सकता है या कार्बन मोनोऑक्साइड बना सकता है। तो इसमें जो कार्बन का जो अगर हम देखें अनुपात तो ये कितना होता है हमारा, या द्रव्यमान जो है कितना होता है इसका 12 होता है, और ऑक्सीजन का कितना होता है इसमें 32 होता है। और अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें तो कार्बन का 12 होता है और इसका कितना होता है 16 होता है। तो यही बोल रहा है कि जब दो तत्व है ना अलग अलग तरीक़ा से एक तीसरे तत्व जिसका द्रव्यमान क्या होता है निश्चित होता है और उसके साथ क्या करता है संयोग करता है, और संयोग करके एक से अधिक क्या बनाता है यौगिक बनाता है। तो बना हुआ जो यौगिक है उन यौगिकों में ये जो दोनों तत्व है, ये जो तत्व है और ये जो तत्व है, इनका अनुपात उसी अनुपात में होता है जिस अनुपात में ये दोनों आपस में संयोग करके क्या बनाते हैं यौगिक बनाते हैं। जैसे ये दोनों संयोग करते हैं इनका अनुपात कितना होता है 12:32 होता है। तो इसी अनुपात में वो जो है इन तत्वों में भी क्या होता है पाया जाता है, या इन यौगिकों में भी पाया जाता है। जैसे इसमें कार्बन का अनुपात कितना होता है 12 होता है, और इसमें क्या होता है ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है 16 होता है। यही आपका क्या कहलाता है आपका व्युत्पन्न अनुपात का नियम कहलाता है, जिसको हम लोग लिख दिए हैं कि जब दो तत्व ये जैसे हम लोग लिए है ना अलग अलग मतलब ये दोनों अलग अलग एक तीसरे तत्व क्या है हमारा जिसका द्रव्यमान क्या है निश्चित है, जिसको हम लोग क्या माने हैं हाइड्रोजन माने हैं, से क्या करता है संयोग करता है, या तीसरे तत्व जिसका द्रव्यमान क्या होते हैं निश्चित होता है उसे क्या करता है संयोग करता है, और संयोग करने के पश्चात जो क्या बनाता है यौगिक बनाता है। तो उन यौगिकों में इन तत्वों का अनुपात है ना या तो उसी अनुपात में होते हैं जिस अनुपात में ये दोनों क्या होते हैं क्रिया के फलस्वरूप क्या होते हैं पाए जाते हैं। तो ये हमारा क्या कहलाता है हमारा व्युत्पन्न अनुपात का नियम कहलाता है, या व्युत्पन्न अनुपात का नियम कहते हैं। और इस तरीक़ा से इस उदाहरण को क्या किया जा सकता है इसके अंतर्गत लिया जा सकता है। तो ये हमारा कौन सा नियम हो गया भाई व्युत्पन्न अनुपात का नियम हो गया। अब हम आगे एक और नियम जो कि हमारा लास्ट और अंतिम नियम है इसको हमको देखना है, ये 5वां नियम है। ये है हमारा गे-लुसाक का गैस आयतन संबंधी नियम। ये जो गे-लुसाक का आयतन संबंधी जो नियम है इस नियम को देने का श्रेय वो तो वहाँ पर नाम से ही स्पष्ट है गे-लुसाक को जाता है ना। इस नियम को कौन दिया है भाई गे-लुसाक ने दिया है। सन 1808 में इस नियम को उन्होंने क्या किया है प्रतिपादित किया है। ये जो नियम है ये जो है मुख्यतः जो है गैसों पर आधारित है, और जो गे-लुसाक जी हैं वो इस नियम में ये कहता है कि जब दो तत्व जो कि क्या है हमारा गैस अवस्था में है ना, जैसे हम लोग ले लिए हाइड्रोजन और क्या ले लिए क्लोरीन।
तो जब दो तत्व जो कि गैसीय अवस्था में है आपस में क्या करते हैं, संयोग करते हैं, अर्थात क्रिया करते हैं, मिलते हैं, तो इन गैसों का जो अनुपात होता है वो क्या होता है, सरल अनुपात में होता है। मतलब ये नियम क्या कहता है कि जब दो गैस या जब दो तत्व जो कि गैसीय अवस्था में है आपस में संयोग करते हैं तो उन गैसों का अनुपात क्या होता है, हमारा सरल अनुपात में होता है। और मान लेते हैं कि ये दोनों क्रिया करने के पश्चात जो यौगिक का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, वो यौगिक भी अगर क्या होता है, हमारा गैसीय होता है, तो उन यौगिकों का अनुपात भी क्या होता है, हमारे अभिकारक के अनुपात में क्या होता है, सरल अनुपात में क्या होता है, पाया जाता है। यही आपका क्या कहलाता है, गेल-लूसाक का क्या कहलाता है, नियम कहलाता है। जैसे इसमें हम लोग लिख दे हैं कि जब गैस आपस में क्या करते हैं, रासायनिक संयोग करते हैं, तो उनके आयतन क्या होता है, हमारा सरल अनुपात में होता है। और ये दोनों अगर क्या करते हैं, संयोग कर लेते हैं और क्या बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं, अर्थात उत्पाद बनाते हैं, और उत्पाद भी क्या होता है, हमारा गैस होता है, तो इनका अनुपात भी, अर्थात यौगिक का अनुपात भी अभिकारक गैस के जो आयतन होता है उसके सरल अनुपात में क्या होता है, पाया जाता है। यही आपका क्या कहलाता है, गेल-लूसाक का आपका नियम कहलाता है। और इसमें हम जो है H2 प्लस Cl2 = 2H को क्या किया जा सकता है, लिखा जा सकता है। तो ये हो गया हमारा गेल-लूसाक का आयतन संबंधी नियम। यदि आपसे भी अगर प्रश्न कर देता है तो आप बोल सकते हैं कि जब दो तत्व जो कि गैस होता है आपस में क्या करता है, संयोग करता है, तो उस स्थिति में उन गैसों का अनुपात क्या होता है, आपका सरल अनुपात में होता है। और जब ये दोनों जब आपस में क्या करता है, क्रिया कर लेता है, संयोग कर लेता है, और संयोग करने के बाद जो यौगिक बनाता है, यदि वह यौगिक भी क्या होता है, हमारा गैस ही हो, तो उस स्थिति में फिर हमारा जो अभिकारक जो गैस होता है उसका आयतन और हमारा क्या होता है, जो यौगिक होता है उसका आयतन एक क्या होता है, सरल अनुपात में पाया जाता है, जिसको हम लोग 1:1 अनुपात क्या होता है, 2 से क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। तो इस तरीक़ा से गेल-लूसाक के आयतन संबंधी नियम को क्या किया जा सकता है, बताया जा सकता है। तो ये हो गया आपका रासायनिक संयोग के 5 नियम, है ना, जिसको आपको जो है 11वीं क्लास में जो है प्रश्न के तौर पर पेपर में क्या किया जा सकता है, पूछा जा सकता है। और आगे हम जो है का जो टॉपिक है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं।